गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने अष्टांग हृदय के 17वें अध्याय स्वेद विधि के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था पार्ट फर्स्ट में, और आज पार्ट सेकंड स्टार्ट किया जाएगा। पार्ट फर्स्ट में जब हम स्वेद विधि के बारे में बात करें तो वहाँ स्थान वेद से बातें चल रही थी कि यदि आमाशय जो कफ का स्थान है वहाँ पर पहले रुक्ष स्वेद करवाया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे स्निग्ध स्वेद के लिए बोला है। और यदि पक्वाशय में है तो पहले स्निग्ध स्वेद करवाया जाएगा, उसके बाद रुक्ष स्वेद करवाया जाएगा। यह नियम स्थान के विचार से है, क्योंकि पक्वाशय जो है वो वात का स्थान है और आमाशय जो है वो कफ का स्थान है। इसको याद रखेंगे कि उनके विपरीत ही चलना है। फिर आमाशय कफ का स्थान है, इसलिए पहले वहाँ रुक्ष स्वेद, और पक्वाशय वात का स्थान है, इसलिए वहाँ पर पहले स्निग्ध स्वेद। यहाँ अवयव भेद से भी स्वेद विधि का वर्णन किया आचार्य ने। आचार्य क्या कहते हैं, स्वेटिंग शुड बी वेरी माइल्ड ऑब्लिक नील, मतलब ये तो बहुत कम करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ओवर द ग्रोइंस रीजन, वंक्षण भाग में थोड़ा स्वेद करने के लिए बोलता है। एंड आल्सो ऑन द आई, स्क्रोटम एंड हार्ट आल्सो, और आँख पे, टेस्टिस वृषण पे, हृदय हार्ट पे कम स्वेद करने के लिए या अल्प मात्रा में स्वेद करने या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आचार्य ऐसा कहता है। फिर इसके बाद कहता है कि सम्यक स्वेदित पुरुष का लक्षण और कर्तव्य, बेनिफिट्स ऑफ सुडेशन ट्रीटमेंट। कहता है कि सम्यक स्विन का शीत और शूल का नाश हो जाना, डाइमिन्यूशन ऑफ कोल्ड एंड पेन एंड सॉफ्टनेस ऑफ द ऑर्गन आर एक्योर फ्रॉम स्वेटिंग। कहता है कि पसीना आना और अंगों में कोमलता उत्पन्न हो जाना। आफ्टरवर्ड्स द बॉडी शुड बी मसाज स्लोली, और इसके बाद शनय शनय धीरे धीरे अंगों का मर्दन करके, गिवन बाथ इन वार्म वाटर, और स्नान करके गर्म पानी से, उष्णोदक उपचार इस्यात। उसको स्नेहन और स्वेदन के लिए जब बताता है तो आचार्य कहते हैं कि गर्म जल का ही उपयोग करना है नहाने, खाने, पीने सब के लिए। स्नेह विधि में कई नियमों का भी यहाँ पर पालन करने के लिए कहता है। उष्णोदक उपचार शायद वहीं पे आया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। 2 तैलों को छोड़कर जो तैल बतलाए हैं आचार्य ने स्नेह विधि में, उन 2 तैलों को छोड़कर तोवरक तैल और बिलावे के तैल को अनुपान शीत जल बोला है, लेकिन और सभी के लिए उष्ण जल के प्रयोग के लिए आचार्य ने कहा। इस बात को याद रखेंगे। आगे है इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव सुडेशन। अति स्वेद का उपद्रव क्या है। अति, यहाँ पर आचार्य ने जो लिखा है वो अति स्निग्ध कर दिया, उसको हटा लेंगे। यहाँ पर अति स्वेद के लक्षण के लिए आचार्य ने कहा है। कहता है एग्रीवेशन ऑफ पित्त एंड वाइटेशन ऑफ ब्लड। इससे अतिस्वेदन से पित्त और रक्त का कुपित होना, प्यास, थर्स्ट, मूर्छा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वीकनेस ऑफ वॉइस एंड बॉडी, स्वर का बैठना, अंगों की शिथिलता, चक्कर आना, भ्रम, डेल्यूजन, डिजीनेस, संधि पीड़ा, पेन इन द जॉइंट्स, ज्वर, फीवर एंड अपीयरेंस ऑफ ब्लैक, ब्लू, रेड पैचेज ऑन द स्किन। कहता है काले और लाल चकत्तों का भी दिखाई देना, और वॉमिटिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेस ऑफ स्वेटिंग थेरेपी। और वमन होता है जब हम अति मात्रा में स्वेदन करवाते हैं। इसमें स्तंभन औषध देनी चाहिए। कहता है फॉर द दैट स्तंभन ट्रीटमेंट शुड बी डन, इट इज़ द सेम प्रोसीजर यूजफुल इन डायरिया एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ऑल्सो। याद रखेंगे, जब अति मात्रा में हमें स्वेदन करवा दिया और उसके बाद वॉमिटिंग यदि हो रही है तो उसमें स्तंभन करेंगे, लूज मोशंस में भी, अतिसार में भी, और रक्त दोषज व्याधियों में भी स्तंभन चिकित्सा के लिए आचार्य ने यहाँ पर कहा है। कहता है विद होल्डिंग, स्टॉपिंग, हिंडरिंग ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, सो ऑल्सो फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पॉइजन, कॉस्टिक एल्कलाई और बर्निंग ऑफ फायर, डायरिया, वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियसनेस। कहता है इसमें स्तंभन औषधि देनी चाहिए। विष, क्षार, अग्नि, कफ, अतिसार, वमन और मोह के रोगियों में भी आचार्य स्तंभन हितकारक बतलाते हैं। स्वेदन और स्तंभन औषधियाँ
Generally, substances which are heavy, penetrating, and hot in potency are used in Sweden therapy. Substances of opposite properties are used in Stamban, withholding hindrances to elimination. Like कहता है विपरीत में लघु है, मंद है, शीत है, ये सभी औषधियाँ स्तंभन गुण वाली रहती हैं और स्वेदन वाली गुरु, तीक्ष्ण और उष्ण रहती हैं। द्रव, स्निग्ध, सर, स्निग्ध, रुक्ष और सूक्ष्म औषध स्वेदन वाली होती हैं। सलक्षण, रुक्ष, सूक्ष्म, सर, द्रव, तिक्त, कषाय और मधुर औषध साधारणतः स्तंभन गुण वाली होती हैं। आचार्य कहता है ड्रग विच आर लिक्विड, स्थिर, स्टैटिक, मोबाइल, अनक्यूटस, ड्राई एंड पेनिट्रेटिंग, ब्रिंग अबाउट स्वेटिंग। दोज हु आर स्मूथ, ड्राई, थिन, मोबाइल एंड लिक्विड, बिटर, एस्ट्रिंजेंट एंड स्वीट इन टेस्ट आर जनरली स्तंभन। आचार्य क्या कहते हैं नेक्स्ट, स्तंभित के लक्षण बतलाता है। स्तंभन इज आल्सो यूजफुल इन डायरिया एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, वी ऑल नो। विद दिस ट्रीटमेंट द पर्सन गेट्स स्ट्रेंथ and gets relieved of symptoms of excess sweating disappear, is known as स्तंभन। स्तंभन के लक्षण में आचार्य कहता है कि शक्ति उत्पन्न हो जाने पर तथा कहे हुए स्तंभन साध्य रोगों के नाश हो जाने से स्तंभन हुआ जानना चाहिए। कहता है एक्सेसिव स्तंभन के क्या लक्षण हैं, अति स्तंभित के क्या लक्षण हैं। अति स्तंभित में शरीर में जड़ता, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन एंड टेंडन्स, स्नायु में संकोच, त्वचा में संकोच, ट्रेमर्स बोलता है, कंपन बोलता है, स्टिफनेस ऑफ रीजन ऑफ हार्ट, हृदय, वाणी और हनु का जकड़ जाना, चॉकिंग ऑफ वॉइस, लॉक्ड जॉ और पैर, ओठ, त्वचा और हाथ का काला पड़ जाना, ये अति स्तंभित के लक्षण हैं। कहता है ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ द फीट, लिप्स, स्किन एंड हैंड्स आर द सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव स्तंभन। आचार्य क्या कहते हैं, पर्सन अनसुटेबल फॉर स्वेदन थेरेपी, मतलब स्वेदन हमें किसे नहीं करवाना उसके बारे में। अति स्थूल को नहीं करवाना, अति रुक्ष को नहीं करवाना, हाईली ड्राई जो है, दुर्बल, वीक और डेबिलिएटेड पर्सन को नहीं कराना है, मूर्छित, फेंटेड और अनकॉन्शियस पर्सन को नहीं कराना है, दोज हु आर फिट फॉर स्तंभन ट्रीटमेंट उनको नहीं कराना है, शतक्षीण, वुंडेड और इंजर्ड पर्सन को नहीं करवाना है, पेशेंट विद आर्म कंडीशन, जिनको आर्म कॉमन इंडाइजेशन है उसको नहीं करवाना है, मध्य विकारी क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट को स्वेदन नहीं करवाएंगे, नाइट ब्लाइंडनेस वाले को नहीं कराएंगे, विसर्प, हर्पीज जिसको हुआ है उसको नहीं करवाएंगे, कुष्ठ रोग में नहीं करवाएंगे, शोष, इमेशिएटेड अगर बहुत अतिकृष्ट कोई है तो उसको भी नहीं करवाना चाहिए, हु हैव रिसेंटली कंज्यूम्ड मिल्क और कर्ड और फैट्स, जिसने सद्य कोई दुग्ध पान, दही का पान या कोई स्निग्ध स्नेह का पान किया है उसको स्वेदन नहीं करवाना चाहिए, हु अंडरगो विरेचन ट्रीटमेंट, विरेचन जिसने लेना है उसको भी स्वेदन नहीं करवाना चाहिए, जो जला हुआ है, बर्नट है, उसको भी स्वेदन नहीं करवाना चाहिए, हु आर टायर्ड, सफरिंग ऑफ एंगर, ग्रीफ, फियर, एक्सेस थर्स्ट, हंगर, जो बहुत ही थका हुआ है, भूखा है, डरा हुआ है, प्यास बहुत लगी हुई है, भूख बहुत है, उसको स्वेदन कर्म नहीं करवाएंगे। कामला, लीवर डिजीज़ के अंदर भी स्वेदन नहीं करवाएंगे, याद रखेंगे। पांडु में भी यूरिनरी डिसऑर्डर्स में, पित्त के विषमता में, पित्त के इम्बैलेंस में भी हमें स्वेदन कर्म नहीं करवाना। इसके अलावा वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, मेंस्ट्रुएटिंग, ड्यूरिंग पीरियड्स एंड डिलीवर्ड, रिसेंटली जिसको कोई प्रेग्नेंट है, कोई लेडी गर्भवती है और जिसको अभी ऋतुकाल चल रहा है या उसमें अभी सद्य कोई संतान को उत्पन्न की तो उसको भी स्वेदन कर्म नहीं करवाना चाहिए। रिसेंटली इन केस ऑफ एमरजेंसी डिजीज़ इट शुड बी डन माइल्डली फॉर द अबव। अगर कोई बहुत ही अत्यायिक कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है या कोई एमरजेंसी कंडीशन यदि कोई उत्पन्न हो गई है तो उसके लिए आप माइल्ड स्वेदन उसको पेशेंट को करवा सकते हैं। ये बात याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्वेद से साध्य रोग, पर्सन सुटेबल फॉर स्वेदन विधि। श्वास है, डिस्निया है,
COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, अस्थमा है, अस्थमा की कंडीशन में भी कहता है कि आचार्य आपको स्वेदन करवाना चाहिए। लेकिन इसी के कंपैरेटिवली जब हमने देखा था ऊपर कि कहता आचार्य शतक्षीण जिसको वुंडेड हो, इंजर्ड हो, उसको नहीं करवाना है और दुर्बल को नहीं करवाना है, ये याद रखेंगे। मध्य विकार किसी को है तो उसको भी नहीं करवाना है, यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है। कास, कफ में भी स्वेदन करवाने के लिए बोलता। प्रतिशाय, रनिंग नोज है, एलर्जिक राइनाइटिस है, उसके अंदर भी आचार्य ने स्वेदन के लिए बोला है। हिग्मा, अभी आप लोगों ने हिकअप्स को बोलते हैं, हिक्का को बोलते हैं। आचार्य ने जो यहाँ पे कास और प्रतिशाय के लिए, कफ और रनिंग नोज और एलर्जिक राइनाइटिस के लिए जो ये बात बतलाई है, अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें भी आपको उष्ण जल का प्रयोग के लिए बोला है और आपको ठंडे जल से दूर रहना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। अभी हालांकि गर्मी है, गर्मी के समय में भी आपको माइल्ड आपको गर्म पानी पीते रहना चाहिए, बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, आइसक्रीम्स वगैरह नहीं खानी चाहिए। आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो हम सुडेशन स्वेदन विधि जो हम करते हैं उसके लिए सुटेबल कास और प्रतिशाय है। दैट इज़ वाई आवर आयुष डिपार्टमेंट रिकमेंड्स दीज थेरेपीज़ फॉर कोविड-19 ऑल्सो। हिक्का, हिकअप्स में भी स्वेदन विधि के लिए बोलता। आदमान, ब्लोटिंग जब पेट में होती है तो उसके लिए भी स्वेदन विधि के बारे में बोलता है। विबंध, कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसमें भी गर्म जल के प्रयोग के लिए बोलता है, ठंडे जल का प्रयोग नहीं करना है। स्वर भेद, अल्टर्ड वॉइस हो जाए या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाए, उसके अंदर भी आचार्य ने स्वेदन विधि के लिए बोला है। वात व्याधि में तो ये श्रेष्ठ चिकित्सा है, डिजीज़ ऑफ वात इम्बैलेंस, वात की विषमता में, अंगमर्द, बॉडी एक में, स्टिफनेस इन लोअर बैक, फ्लैंक्स, बैक, एब्डोमेन एंड जॉज। कहता है कि कुक्षिग्रह, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, हनुग्रह तथा वृषणों के बड़ा होने पर भी स्वेदन विधि के लिए बोलता है। खल्ली, आयाम और वात कंटक, ये जो एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम है, कंट्रैक्शन ऑफ टोज एंड फिंगर्स, टेटनस स्प्रेन्स, डिस्यूरिया, मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर, बिनाइन ट्यूमर, कैंसर के अंदर भी इसका स्वेदन विधि का अच्छा उपयोग बताया गया। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ सीमेन, जब शुक्र का स्राव ना हो रहा उसके अंदर भी, यूरिन का स्राव ना हो रहा तो उसके अंदर भी स्वेदन विधि को बोला गया है। एंड आद्य मारुत, थाई स्टिफनेस के लिए बोलता है कि उसमें भी हमें स्वेदन विधि करना चाहिए। अनाग्नि स्वेद के बारे में बात करते हैं। अनाग्नि स्वेद किसे कहता है? जिसमें हम अग्नि का प्रयोग नहीं करेंगे और बिना अग्नि के प्रयोग से स्वेद करवाएंगे। वो कैसे करवा सकते हैं? स्वेटिंग विदाउट सोर्स ऑफ फायर इज सुटेबल इन डिजीज ऑफ वात एंड एनवेलप्ड बाय मेद एंड कफ। जब हमारे रोगी को वात व्याधि ने जकड़ लिया है, जिसको ऊपर आवरण आ गया है मेद का और कफ का, उसके अंदर हम बिना अग्नि के स्वेदन विधि का प्रयोग करेंगे। अब बिना अग्नि के स्वेद कैसे आएगा? इसके लिए कहता है निवात स्थान, जहाँ पर कोई हवा ना आती हो, ऐसे स्थान में स्टेइंग इन एयर टाइट रूम। आयास, स्ट्रेसफुल फिजिकल एक्टिविटी करवाने से। गुरु प्रावरण, कवरिंग वन सेल्फ विद हाई थिक ब्लैंकेट्स, गर्म रजाई ओढ़ लेना या गर्म कंबल ओढ़ लेना, उससे भी स्वेद हो जाता है। भय, डर से भी स्वेद हो जाता। उपनाह, बैंडेज रैपिंग विद क्लोथ एक्सेट्रा, उससे भी स्वेद हो जाता है। फाइटिंग, रेसलिंग, क्रोध, एंगर, बुरीपन, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, अक्षुधा, विदा होल्डिंग हंगर, भूखा और आतप, सन एक्सपोजर, इन सभी से अनाग्नि स्वेद आचार्य ने बतलाया है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क में भी आ जाता है और 5 मार्क में भी आ जाता है। आपसे ये पूछ लेते हैं कि अनाग्नि स्वेद कौन कौन से बतलाए गए हैं। स्वेदन का प्रधान कार्य क्या है? इफेक्ट ऑफ सुडेशन ट्रीटमेंट, दोष विच हैव बीन लुब्रिकेटेड बाय ओलिएशन थेरेपी। कल एक स्टूडेंट ने ऐसे ही मेरे से पूछा कि सर ये हम स्नेहन क्यों करवाते हैं, स्वेदन क्यों करवाते हैं? तो हम लोगों ने बताया कि ये बेटा सबसे पहले पूर्व कर्म करवाए जाते हैं। जैसे हमने दोष के बारे में पढ़ा, दोष हमारे कोष्ठ से शाखा आदि में आश्रित हो जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं, तो उनको शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए ये प्रोसीजर स्नेहन और स्वेदन विधि का प्रयोग किया जाता है। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल इन दिस। और कहता है कि उसके बाद हम वमन विरेचन
आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन आदि विधियों का प्रयोग कर दोष जो दूषित हैं उनको बाहर निकालते हैं और दोषों को समावस्था में लाने का प्रयास करते हैं। रेजिडिंग आइदर इन द एलिमेंट्री ट्रैक टिश्यू और lurking in the channels of the extremities, bones etc. are liquefied by sweating therapy brought into the alimentary canal। वही मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने का प्रयास किया जाता है स्वेटिंग थेरेपी से, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड टू बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी कम्प्लीटली बाय अप्रोप्रिएट प्योरिफिकेशन थेरेपीज। और फिर इन दूषित दोषों को बाहर निकालने के लिए वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। सो स्वेटिंग इज डन फॉर आफ्टर ओलिएशन, और स्वेदन विधि आफ्टर मतलब बाद में की जाती है स्नेहन विधि के बाद। बट बिफोर एलिमिनेशन ऑफ दोषाद बाय पंचकर्म, और पंचकर्म जिससे दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उससे ये पहले किया जाता है। यहाँ पर आपका विद्योतनी टीका में स्वेद विधि नामक 17वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।